तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे हर समय बस पकड़म पकड़ाई खेलने का मौका मिलता रहता था। यहाँ तक कि राजा की पत्नी भी उसके साथ कई बार इंटीमेट होती है। साथ ही गांव की नन्हे भी उसके बड़े चेतन की सवारी करना चाहती थी। आइए देखते हैं इस कहानी को। मूवी की शुरुआत में हम फरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि चर्च में एक नन थी। वह अपनी दोस्त जेन्नी से उनके माली के बारे में बात करती है क्योंकि वह हर वक्त उनके ऊपर गंदी नजर रखता रहता था। तभी वह माली वहां से गुजरते हुए फरहा और जेन्नी को गंदी निगाह से देखने लगा। गुस्से में वे दोनों उस माली को उल्टा सीधा कहकर वहां से भगा देती हैं। दूसरी ओर हम एलिस नाम की एक और नन को देखते हैं जो हमेशा बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसे चर्च में नहीं रहना था। उसके पिता उससे मिलने आते हैं लेकिन वह अपने पिता से भी अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि उनकी वजह से ही वह चर्च में एक नन बनी थी। थोड़ी देर बाद जब तीनों नन एक रास्ते से गुजर रही थी तो उन्हें फिर से माली मिलता है जो कि उनकी ओर ही देख रहा था। उसके इरादे तीनों नन को अच्छे नहीं लगते, इसीलिए गुस्से में आकर फराह, जेननी और एलिस उसकी अच्छी खातिरदारी करती है। लेकिन शाम के समय वह माली उन तीनों ननों की शिकायत चर्च के फादर से करता है और कहता है कि मुझे यहाँ काम नहीं करना। ये कहते हुए वह चर्च को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम एक राजा को देखते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ नाश्ता कर रहा था और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो जरा मेरी भी बात मान लिया करो। लेकिन उसकी पत्नी को राजा में कोई रुचि नहीं रहती कि रात के समय वह एक नौकर जिसका नाम पॉल होता है उसके साथ इंटीमेट हो रही। लेकिन उसी समय राजा उन दोनों को फिजिकल होते हुए देख लेता है। पॉल वहां से भागकर सीधे बाकी के नौकरों के साथ लेट जाता है और एक्टिंग करने लगता है कि वह सोया हुआ है। पर राजा सभी नौकरों की दिल की धड़कन सुनते हुए चेक करता है कि कौन सा नौकर मेरी पत्नी के साथ मजे कर रहा था। उसे पॉल की धड़कन तेज सुनाई देती है जिससे उसका शक पॉल पर जाता है। लेकिन अंधेरे के कारण उसे पॉल की शक्ल अच्छे से नहीं दिखती, इसीलिए वह उसके थोड़े बाल काट देता है। हालांकि पॉल भी बहुत चालाक था, वह बाकी के नौकरों के भी बाल काट देता है जिससे अगले दिन राजा पहचान नहीं पाता कि कौन सा नौकर उसकी पत्नी के साथ इंटीमेट हो रहा था। कुछ देर बाद जब पॉल अपने काम में बिजी रहता है तो उसी समय राजा की पत्नी का पकड़म पकड़ाई खेलने का मन हुआ। वह खुले में ही पॉल के साथ जबरदस्ती करने लगती है। दूर से राजा उन्हें देख लेता है और अपने सैनिकों को पॉल को पकड़ने के लिए भेजता है। डर के मारे पॉल भी सीधे जंगल में छिपने के लिए चला जाता है जहां एक जगह उसे चर्च के फादर नजर आते हैं जो पानी में गिरे कुछ सामान इकट्ठा कर रहे थे। पॉल भी उनकी मदद करता है तो यह देखकर फादर बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। लेकिन इस समय पॉल के पीछे राजा के सैनिक पड़े थे, इसीलिए वह झूठ कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फादर उसे अपने साथ चर्च में लाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ रह सकते हो पर तुम्हें चर्च का काम करना होगा। वह बताते हैं कि तुम्हें बस गूंगा बहरा बनने की एक्टिंग करनी होगी ताकि कोई भी नन तुमसे झगड़ा न कर पाए। अगले दिन से पॉल चर्च के सभी कामों में अपना हाथ बढ़ाने लगा। लेकिन फरा और एलिस को लगता है कि वो कोई चोर है, इसीलिए वे दोनों पॉल को चर्च से भगाने लगते हैं। तभी एक नन वहां आकर उन्हें बताती है कि पॉल कोई चोर नहीं है बल्कि वह यहाँ माली की जगह काम करने आया है। साथ ही वह बताती है कि पॉल सुन और बोल नहीं सकता, जिसे सुनकर फरहा और एलिस को थोड़ा बुरा लगता है कि उन्होंने अनजाने में किसी को यहाँ से भगाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब एलिस कपड़े सील रही थी तो गलती से उसकी एक लकड़ी टूट जाती है। वह सीधा पॉल के पास उस लकड़ी को ठीक कराने गई और अपनी दिल की बात बताती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना क्योंकि मैं नन नहीं बनना चाहती। पॉल भी उसकी बातें सुन रहा था मगर वह जरा भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि अगर वह कुछ कहता तो उसकी गूंगे और बहरे वाली पोल खुल सकती थी। रात के समय पॉल और फादर एक साथ बैठे थे जहाँ फादर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मुलाकात चर्च की ननों से हुई या नहीं। पॉल बताता है कि आज सुबह ही मैं सारी ननों से मिला हूँ और मुझे उनके साथ रहकर काफी अच्छा लग रहा है। उधर जब सारी नन एक साथ बैठकर बातें कर रही थी तो सबका ही मन करता था कि वे किसी लड़के के साथ फिजिकल हो। उनमें एक लड़की जिसका नाम मार्टा होता है वह कहती है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी लड़का तुम्हारे प्यार में लट्टू हो सकता है। यह सुनकर सारी नन हैरान रहती है। अगले दिन जब पॉल एक गड्ढा खोद रहा था तो उसके पास एलिस आती है और उसके मन में कुछ अजीब ही ख्यालात चल रहे थे, इसीलिए वो पॉल को किस कर देती है। जिसके बाद पॉल ने भी कई दिनों से अपनी जेसीबी नहीं चलाई थी तो वह भी एलिस के मजे लेने लगा। पर अचानक चर्च की घंटी बजती है जिसके चलते एलिस को प्रेयर करने जाना पड़ता है।
चर्च में फरह देखती है कि एलिस बहुत देर बाद आई है और उसके कपड़ों में मिट्टी भी लगी थी। तब वो पूछती है कि तुम्हारे नए कपड़े इतने जल्दी गंदे कैसे हो गए। एलिस झूठ कहते हुए बताती है कि ये मेरे पुराने कपड़े हैं और मैं चर्च की सफाई कर रही थी, इसीलिए मेरे कपड़े गंदे हो गए। मगर फरह समझ गई थी कि जरूर एलिस फिजिकल होकर आई है, इसीलिए उसका भी मन इंटीमेट होने का होता है। वह मार्टा के साथ एक जंगल में आए और उसको मदद से एक अजीब सा पानी बनाती है। वह पानी फरह अपनी आंखों में डालने लगती ताकि वह किसी भी लड़के को अपनी आंखों से वश में कर सके। दूर से यह सब जेन्नी भी देख लेती है और थोड़ी देर बाद फरह और मार्टा सीधे पॉल के घर गई और उसे चाकू की नोक पे कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। पॉल भी उनकी बात मानते हुए अपने सारे कपड़े उतार देता है, जिसके बाद फरह उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगती है। साथ ही मार्टा भी बीच बीच में मजे लेती है। जब उनका पूरा काम खत्म हो जाता है तो वे खुशी के मारे वापस चर्च की ओर जाने लगती है। मगर जेन्नी उन्हें रोकते हुए पूछती है कि तुम दोनों इतनी देर से पॉल के घर में क्या कर रहे थे। तो फरह और मार्टा बिना कुछ कहे हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन एलिस का फिर से कुछ करने का मन होता है, इसीलिए वो पॉल के साथ मजे लेने जाती है। तो पॉल भी पूरी तरह से तैयार था, इसीलिए वह एलिस पर टूट पड़ता है। लेकिन उसी समय वहां पर एक बूढ़ी नन आ जाती है, जिसे देखकर पॉल के मुंह से निकलता है कि मेरे ऊपर से हटो। ये कहते हुए वो बिस्तर के नीचे छुप जाता है। जब बूढ़ी नन कमरे में आई तो उनकी ज्यादा उम्र की वजह से वे ना तो पॉल की आवाज सुन पाती है और ना ही वे अच्छे से एलिस को पहचान पाती है। इसके बाद जब बूढ़ी नन वहां से चली जाती है तो गुस्से में एलिस कहती है कि तुमने हम सबसे झूठ क्यों कहा कि तुम बोल और सुन नहीं सकते। पॉल उसे कुछ समझा पाता, इससे पहले ही कमरे में जेन्नी आ जाती है, जिसके चलते एलिस को वहां छुपना पड़ता है। जेन्नी सीधे पॉल के करीब आकर फ्लर्ट करने लगती है, पर उसी समय फरह भी कमरे में आ जाती, जिससे जेन्नी को डर के मारे छुपना पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फरह फिर से पॉल को चाकू की नोक पे रखती है और उसके हाथ बांधकर सीधे जंगल की ओर ले जाती है। एलिस और जेन्नी भी उनका पीछा करते हैं और बहुत देर बाद वे देखते हैं कि एक जगह बहुत सारी लड़कियां कुछ अजीब तरह का डांस परफॉर्म कर रही। यहाँ पर जेन्नी और एलिस समझ गई थी कि फरह हमें धोखा दे रही है। वो पॉल की बलि देकर आत्माओं के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहती थी। वे दोनों अब किसी भी हाल में पॉल को मरने नहीं देना चाहती, इसीलिए जेन्नी उन सभी लड़कियों के बीच जाकर यह सब रोकने के लिए बढ़ती है। लेकिन मार्टा कहती है कि यह सब नहीं रुकेगा और हम पॉल को मार के ही रहेंगे। लेकिन पीछे से एलिस चुपके से फरह पर हमला करती है और एक चाकू की मदद से वो पॉल को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। ये सब मार्टा भी देख लेती, इसलिए वो जेन्नी पर गुस्सा करते हुए पागलों वाली हरकत करने लगती है। जेन्नी भी किसी तरह मार्टा से बचकर वापस चर्च की ओर आए, जहाँ रास्ते में उसे चर्च के सबसे बड़े हेड, जिनका नाम मेलबर्न होता है, वो मिलते हैं और जेन्नी उन्हें सब सच बता देती है कि फरह हमें धोखा दे रही है। साथ ही फरह और एलिस ने पॉल के साथ कई बार मजे किए हैं। ये सब सुनकर मेलबर्न को लगता है कि हमारा चर्च बदनाम हो रहा है, इसीलिए वो सबकी शिकायत करने फादर की रूम की तरफ बढ़ते। लेकिन तभी फादर भी एक नन के साथ मजे कर रहे होते हैं और यह सब मेलबर्न से देखा नहीं गया। फिर अगले दिन होते ही फादर पर कार्रवाई होती है, जिसमें फादर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं पॉल को भी नन के साथ मजे करने के जुर्म में वापस राजा के पास भेज देते हैं। अब पॉल को कैद कर लिया गया था और राजा उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढा और अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिससे तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। पॉल समझ जाता है कि अब मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता, पर तभी एलिस, फरह और जेन्नी सारे सैनिकों को चकमा देकर पॉल को छुड़ा लेते हैं। वे सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। दूसरी ओर फादर की प्यासी अभी भी नहीं बुझती। वो रात के समय एक नन से मिलने जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। इसी अधूरी एंडिंग के साथ हमारी यह मूवी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।